हेलो दोस्तों, आज हम देख रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर 1 के एमसीक्यूज। मैं आपको यहाँ पे सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज देने वाला हूँ। साथ ही साथ हम केस स्टडीज भी करेंगे। ये जो एमसीक्यूज मैंने निकाले हैं ये एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है। और आप बिलीव करो मेरा, अगर आप ये अच्छे से कर लेते हो तो आपके पेपर में आपके 40+ मार्क्स आएंगे, उससे कम नहीं होंगे। तो आपको ये बहुत अच्छे से करना है जो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। इनको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, इनके नोट्स बना लेना, अच्छे से कर लेना, इनको बिल्कुल ध्यान रखना। मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप चीज़ों को जल्दी जल्दी से कर पाओगे, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए क्या पूछा है, द एचसीएफ ऑफ 112 एंड 196, ठीक है। हम केस स्टडीज के भी सारे क्वेश्चन करेंगे, इसलिए बिल्कुल परेशान मत होना। जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उतना अच्छे से पढ़ो, ठीक है। द एचसीएफ ऑफ 112 एंड 196 इज, हमें पूछा है इनका एचसीएफ बताओ। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम देखना। बड़ी वाली संख्या जो होती है ना, बड़ी वाली जो वैल्यू होती है उसको छोटी वाली से डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे भाई तो कितनी बार होगा, मुझे पता है एक ही बार होगा। 6 - 2 4, 9 - 1 8, 84 आया। अब क्या करो, देखो 196 को डिवाइड किया 112 ने। इसको ऐसे समझना कि 196 को किसने पीटा, 112 ने पीटा, तो ये बच गया। अब ये बच गया, ये बच गया, तो ये वापस इसको पीटेगा। तो फिर कितनी बार डिवाइड होगा, एक बार। तो भाई यहां क्या बचेगा 8, और यहां क्या बचेगा 2, ठीक। अब ये बचा ना, अब ये इसको पीटेगा, क्लियर। तो अब कितनी बार डिवाइड करेंगे हम, 3 टाइम्स करें तो आ जाएगा 84। तो देखिए अब कुछ बचा क्या, नहीं बचा। तो भाई लास्ट में कौन हीरो था, यही तो था, इसने सबको पीट दिया ना, मतलब देखा जाए तो। क्योंकि भाई इसको पीटने के लिए तो कोई बचा ही नहीं, यही बस बचा। तो ये हमारा होता है एचसीएफ, ठीक है। ऐसे हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। 1260 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। 1260 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम उसे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दें। तो कैसे ब्रेक कर सकते हैं देखना, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। 1260 है, इसको ब्रेक करो, ठीक है। तो भाई ब्रेक करोगे तो 2 6 12, 2 3 6 0। फिर 2 से ब्रेक करोगे, 2 3 6, 2 1 2 बचा 1, 2 5 10। अब देखो ये 2 से तो नहीं होगा क्योंकि लास्ट में क्या आ गया, ऑड नंबर आ गया। तो 5, अब 3 से देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। 5 + 1 6, 6 + 3 9। क्या 3 की टेबल में 9 आता है, हाँ आता है, मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 3 बन जा 3। अब क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं, ये तो 3 से छोटा है, तो हम क्या ले लेंगे 0। क्यों, क्योंकि देखना ये 3 से छोटा है, यहां से कुछ आया भी नहीं, तो हमें इसकी हेल्प पड़ेगी ना 5 की। अब तो डिवाइड होगा, तो 3 5 15। जब भी कभी ऐसा हो तो बीच में 0 ले लेते हैं। अब किससे डिवाइड होगा क्या 3 से, देखो 5 + 1 कितना होगा 6, 3 की टेबल में 6 आता है, हाँ। फिर 3 से डिवाइड कर दो, 3 3 9, 3 5 15। अब किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 से बन जा 35, 7 बन जा 7। अब ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब है 1260 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7। मतलब 2 की पावर 2, 3 कितनी बार आया, 3 की पावर भी 2 × 5 × 7। 2 की पावर भी 2, 3 की पावर भी 2 × 5 × 7। क्या है बताओ, ये दिख रहा है, 3 की पावर भी 2, देखिए 3 की पावर भी 2, हाँ, 2 की पावर भी 2, हाँ, × 5, हाँ, × 7। ये सी वाला ऑप्शन, ठीक है। ये आगे पीछे करके लिखे हुए हैं। ऐसे हमें इसको सॉल्व करना है। जब भी बोले प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो आप नंबर को ऐसे ब्रेक करना, लिख देना, खत्म। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या पूछा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर। तो मैंने आपको बताया था इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो चलते जाते हैं और रिपीट भी नहीं करते, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता था तो अभी सुन लीजिए, इरेशनल नंबर वो होते हैं जो चलते जाते हैं और रिपीट भी नहीं करते। तो आप देखोगे ये रुक गया, ठीक है। ये देखो ये चलते तो जा रहे हैं, बार का मतलब क्या होता है, उस चीज का चलते जाना, पर रिपीट कर रहा है। इसको देखते हैं, देखिए तो ये भी रुक गया। पर इस वाले को देखो आप, ये चलते जा रहा है, पहली चीज तो, पहली चीज चलना चाहिए, चलते रहना चाहिए, कभी खत्म ना हो, ठीक है, चलते जा रहा है। दूसरी चीज
ये देखो पहले 70 आया, फिर 700 आया, फिर 7000 आया, अब 70,000 आएगा, मतलब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नंबर भी आते जाएंगे। तो ये हमारा ऑप्शन है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा है कि 2.35 बार इज, तो देखो जब भी बार लगा हो समझ जाना वो कौन सा नंबर होता है, रैशनल नंबर होता है, ठीक है। तो बार दिखे जब भी समझ जाओ कि वो आप रैशनल नंबर है, ठीक। अब देखिए 2√3 लिखा है, पूछा है कि 2√3 कौन सा नंबर होता है, ठीक है। 2√3 कौन सा नंबर होता है, तो जब भी रूट लगा हो, ठीक है, रूट लगा हो और उसके अंदर कोई ऐसा नंबर लिखा हो जो ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है। या देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या पूछा भाई 2√3 इज, तो रूट दिख गया आपको, रूट दिख गया मतलब कैसा होगा, इर्रेशनल होगा, ठीक है। अब एक बात ध्यान से समझना, ऐसा नहीं है कि रूट के अंदर 4 दिख गया तो भी इर्रेशनल है, नहीं भाई 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 × 2, तो यहां से बाहर निकल जाएगा 2, मतलब ये कैसा नंबर है, ये तो अब रैशनल हो गया, ठीक है। ध्यान से समझना, तो इरेशनल कब, जब रूट लगा हो, ठीक, पर रूट के अंदर वाली वैल्यू देख रहे हैं, जैसे अब यहाँ पे 3 है तो 3 तो ब्रेक हो नहीं सकता, इसलिए इरेशनल है। तो रूट दिखे समझ जाओ इरेशनल, पर रूट के अंदर की वैल्यू भी थोड़ा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा ना हो रूट 4 लिखा है तो उसको हम ब्रेक करके 2 लिखते हैं ना, ऐसे नहीं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब इस टाइप का एक क्वेश्चन तो आपके पेपर में आना ही है, ठीक है। क्या पूछा है भाई, इट इज गिवन दैट HCF ऑफ दिस नंबर इज 8, मतलब इसका मतलब क्या होता है भाई समझना, इन दो नंबर का HCF कितना है, 8 है। तो हमसे पूछा है इन दो नंबर का LCM बताओ, तो बड़ी सिंपल सी बात है, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा ध्यान रखना एक फॉर्मूला, वो क्या होता है, नंबर 1 इंटू नंबर 2 इक्वल्स टू LCM इंटू HCF, ठीक है। देखो जब भी किसी दो नंबर को दिया जाए, ठीक है, उनका HCF दिया जाएगा तो LCM पूछा जाएगा, या LCM दिया जाएगा तो HCF पूछा जाएगा, या उन दोनों नंबर में से कोई एक पूछा जाएगा। तो फॉर्मूला हमको यही लगाना है, ठीक है। अब कैसे लगाना है ये देखो भाई, नंबर 1 क्या है, नंबर 1 मतलब ये वाला नंबर, एक नंबर क्या है इसमें से 504, दूसरा नंबर क्या है 2200, उनका LCM दिया है क्या, नहीं वो तो निकालना है। उनका HCF दिया है क्या, हाँ HCF कितना दिया है 8। अब भाई हमें LCM निकालना है तो इस 8 को हम उधर लेकर जाएंगे तभी तो LCM निकाल पाएंगे। तो 8 किस में चला जाएगा, डिवाइड में, तो 504 2200 डिवाइड बाई 8, ठीक है। अब इसको 8 से डिवाइड करेंगे, इसको काट दें, 8 × 48, 8 × 6 = 48, बचा कितना भाई 2, तो ये कितना हो गया 24, ठीक। अब देखो क्या आया 63 × 2200, अब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्यों, देखो यहाँ पे कितने जीरो लगे हैं, 2 0 लगे हैं, तो कहाँ दिख रहे हैं 2 0, इसमें भी दिख रहे हैं, इसमें भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें 2 0 दिख रहे हैं, मतलब भाई मल्टीप्लाई करोगे तो 2 0 तो एज इट इज रहेंगे ना। अब 2200 में 63 का मल्टीप्लाई होगा तो इससे तो बड़ी वैल्यू आएगी, तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता, आंसर क्या होगा सी वाला, और ज्यादा हो तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर ना मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, ठीक है, और सॉल्व करने का इजी से इजी तरीका बताऊंगा, ठीक है। आपको ऐसा नहीं कि पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत जल्दी से आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। देखिए कैसे, तो आप जितना मैं कह रहा हूं आप उतना करते जाइए अच्छे से, आपको कोई भी 40+ मार्क्स लाइन से नहीं हो सकता है 50 आउट ऑफ 50 आ जाए, ठीक है, क्योंकि हम पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं जो अब तक पूछे गए हैं, ये मैंने अपने मन से नहीं बनाए हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्या पूछा भाई इसमें हमसे उन्होंने ये बोला है कि भाई 24/2² × 5³ का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार मतलब कि डेसिमल एक्सपेंशन। अच्छा डेसिमल एक्सपेंशन मतलब क्या समझना, इसके मैं ऑप्शन बता देता हूँ आपको, ऑप्शन क्या क्या है, ये मैंने ऑप्शन लिख दिया है। अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा ही सिंपल सा तरीका होता है, ठीक है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए डेसिमल एक्सपेंशन लिखो और इस तरीके से कुछ क्वेश्चन दिया हो, सबसे पहला काम है आपका पेयर देखना। देखो अगर ये 27 है तो ये 2⁻² है, मतलब 2 × 2, 5 की पावर 3 मतलब कि 5 × 5 × 5, ठीक है। अब मल्टीप्लाई नहीं करना है हमको, बड़ा इजी करना है, क्या भाई हमें 2 और 5 के पेयर बनाने हैं,
तो ये बना 2 और 5 का पेयर, ये बना 2 और 5 का पेयर। अब आप बोलोगे उससे क्या होगा, भाई 2 इंटू 5 कितना होता है 10, और 2 इंटू 5 कितना होता है 10। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ 27 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 5। ठीक, अब 10 इंटू 10 कितना होता है 100। तो भाई क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 100 इंटू 5। अब मुझे 100 से डिवाइड नहीं करना 27 को, अब मुझे सिर्फ इस 5 से डिवाइड करना है। अब जैसे ही मैं 27 को 5 से डिवाइड करूंगा तो आप बताओ कितना आएगा। अगर आप डिवाइड करते हो 5 से तो भाई 5 5 जा 25, बचा कितना 2, डेसिमल लगाया तो कितना आया 0, 5 4 जा 20, तो 5.4 आया कि नहीं आया, आया। अच्छा, अगर यहाँ पे इसी टाइप का कुछ ऑप्शन होता तो हम टिक कर देते, भाई इसको कर देते या इसको, पर दो कंफ्यूजिंग दिए हैं। तो अभी हमने देखो 27 को सिर्फ 5 से डिवाइड किया था कि नहीं, पर ये 100 तो रह गया था। इसमें कितने जीरो हैं 2, तो डेसिमल को 2 डिजिट शिफ्टा देंगे, 2 डिजिट खिसका देंगे, शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो भाई 2 डिजिट शिफ्ट होगा तो यहां तो एक ही डिजिट है, अब एक नहीं है तो क्या लेना पड़ेगा 0, तो हम इसको बोल देंगे 0.054, ये हमारा आंसर आ गया। तो 0.054। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना एक बार। जैसे मान लो लिखा है भाई 63.5 अपॉन 10 करते हैं तो कितना जीरो है, एक जीरो है, तो डेसिमल एक डिजिट खिसक जाता है, तो आंसर क्या आता है 6.35। वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे अप्लाई किया। ठीक है, समझ में आया। अगर मान लो इसके नीचे में 3 जीरो होते तो डेसिमल 3 डिजिट शिफ्ट हो जाता। ठीक है, सिपट जाता। चलो, बर्तन गिर गए हमारे घर के। ठीक है, बोले इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हो, बर्तन ही गिर गए। यहाँ देखिए, अब हम देख रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है 33 अपॉन 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर का दशमलव प्रसार। वही क्वेश्चन जो अभी हमने इसके पहले किया, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 33 अपॉन 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3। बड़ा ही सिंपल। मैंने आपको बताया सबसे पहले आप 5 और 2 के पेयर देखो, तो आप देखो 5 भी 2 बार है और 2 भी 2 बार है, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ 2 पेयर बन जाएंगे कि नहीं, क्योंकि 5 भी 2 बार है, 2 भी 2 बार है, तो मैं लिख दूंगा 10 इंटू 10 इंटू 3, लिख दूंगा कि नहीं, बताओ। अच्छा, इसके ऑप्शन नहीं, तो इसके ऑप्शन लिख देता हूं मैं आपको यहाँ पे, इसके ऑप्शन क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए अब मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिख दिए हैं। ठीक है, अब बड़ा ही सिंपल है भाई, मैंने देखो मैं और अच्छे से करके दिखा दे रहा हूँ इसको, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। देखो ध्यान से समझना भाई, ये 33 ऊपर था, ये क्या है 5 स्क्वायर, मतलब 5 कितनी बार आया 2 बार, 2 स्क्वायर मतलब 2 भी कितनी बार आया 2 बार। अब देखो 5 का और 2 का एक पेयर बना, और ये 5 2 का एक पेयर बना, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, मतलब मैं क्या लिख दूंगा 33 अपॉन 10 इंटू 10, और ये 3 तो बेचारा वैसे ही रहेगा कि नहीं रहेगा, बताओ। देखो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और 3 तो वैसे ही रहेगा कि नहीं रहेगा। अब देखना भाई, अगर मैं इस 3 से 33 को कट करूं तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। भाई 3 कम 3, 3 कम 3 आ गया ना 11। अब 10 इंटू 10 कितना होगा 100। कितने जीरो हैं 2, तो डेसिमल 2 डिजिट शिफ्ट होगा। पर आप बोलोगे लेकिन डेसिमल तो दिख ही नहीं रहा, डेसिमल नहीं दिख रहा, इसका मतलब लास्ट में है, तो 2 डिजिट शिफ्ट होगा तो कहाँ पे जाएगा, यहाँ आ जाएगा कि नहीं। तो मैं बोल दूंगा जो मेरा आंसर आया वो 0.11 आ जाएगा। ठीक, तो कहाँ है 0.11 है क्या, ये देखो 0.11 है क्या, ये बी वाला, ये दिख गया। तो इसका आंसर क्या होगा 0.11। अब हम देख रहे हैं भाई, अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, फिर से वही चीज डेसिमल एक्सपेंशन। भाई बहुत पूछा गया है क्वेश्चन, ये इस बार भी आएगा। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस। अगर देखो इसको आप सॉल्व करके करोगे ना भाई, 2 की पावर 5 को लिखो, फिर 5 की पावर 2 को लिखो, फिर उनका मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड करो, तो भैया सुबह से शाम हो जाएगी। ठीक है, हालांकि सुबह से शाम तो नहीं होगी लेकिन हो जाएगा। ठीक है, टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पे देखो हमको इसको इजिली सॉल्व करना है। कैसे, तो देखो भाई 23 है, 2 की पावर कितनी है 5, मतलब 2 कितनी बार आया है 5 बार, 5 की पावर कितनी है 2, मतलब 5 कितनी बार आया है 2 बार। पेयर बनाओ, तो एक 2 और 5 का पेयर ये बना, एक 2 और 5 का पेयर ये बना, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 10 इंटू 10 100, मतलब ये दोनों मिलाकर ये 100 बना देंगे कि नहीं। तो देखो 23 और ये 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, भाई 8, और ये कितना है 100। 100 से डिवाइड अभी करना नहीं है, 23 को किससे डिवाइड करोगे पहले 8 से। तो जैसे ही आप 23 को भाई 8 से डिवाइड करोगे
तो करो, 8 2 जा 16, 8 दूनी 16, बचेगा कितना 7, डेसिमल लगाओ 0 लगेगा, 8 8 जा 64, कितना बचेगा 6, अब 0 लगा सकते हो क्योंकि डेसिमल लग गया है, ठीक है। अब भाई 8 7 जा 56, कितना बचा 4, फिर 0 लगा सकते हो, 8 5 जा 40, तो कितना आया, जब 23 को 8 से डिवाइड किया तो कितना आया 2.875। भाई इस 100 का कुछ किया था क्या, नहीं इसको तो कुछ नहीं किया था, ये तो बेचारा वैसे ही था। तो अब देखो कितने 0 हैं 2, तो डेसिमल कितने डिजिट शिफ्ट हो जाएगा 2, पर यहाँ तो एक ही डिजिट है तो एक क्या लगा देंगे हम 0, तो क्या आएगा 02875। देखो यहाँ डेसिमल शिफ्ट होगा तो भाई डेसिमल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ तो एक 0 और आ गया, यहाँ शिफ्ट हो गया। तो उसने क्या पूछा है, विल टर्मिनेट, टर्मिनेट मतलब रुकेगा, विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेस ऑफ डेसिमल, कितने डेसिमल के कितने डिजिट बाद रुक जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 5, डेसिमल के 5 डिजिट के बाद ये रुक गया ना, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, तो हमारा आंसर क्या है 5, ठीक है। तो डेसिमल के 5 डिजिट के बाद ये रुक गया था, खत्म, ठीक है। आया समझ में, ऐसे हमें इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिए, 225 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, 225 को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, यहाँ पे लिखे गए हैं, हमको एक्सप्रेस करके बताना है। तो सबसे सिंपल सी बात है भाई, 225 को पहले तो ब्रेक करो, पहले 2 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, 5 6 7 8 9, भाई 3 की टेबल में 9 आता है, हाँ, तो मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 7 जा 21, भाई ये तो 22 था, एक बच गया, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, बचा एक, 3 5 जा 15, फिर किसे डिवाइड कर सकते हैं 5 से, 5 पंचा 5। तो आप देख रहे हो मैं 225 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक। तो भाई 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, क्योंकि 3 भी 2 टाइम्स आया 5 भी 2 टाइम्स आया, तो देखो 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ये है सी वाला ऑप्शन, ठीक। वैसे ही पूछा है 120 को आप कैसे लिख सकते हो, तो देखो 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ 12 इंटू 10, ठीक है। 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3, क्लियर। 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 5, 10 को लिख दिया 2 इंटू 5, 12 को लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 3, भाई 2 कितनी बार आ गया 3 टाइम्स, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, भाई 3 एक बार है तो एक बार लिख दिया, 5 एक बार है तो एक बार लिख दिया, 2 कितनी बार आया 3 बार, 2 की पावर 3 लगा दी, खत्म, ठीक। इतना इजी है। 180 देखो, अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या पूछा है, 180 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, 180 को क्या लिख सकते हो, देखो 18 इंटू 10, अब मैं 18 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 10 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 5, क्लियर। मीन्स 2 की पावर 2 क्योंकि 2 2 बार आया, 3 की पावर 2 क्योंकि 3 2 बार आया, 5 तो एक ही बार है बेचारा, बताओ कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, दिख रहा है ये 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 5। ऐसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप उतना अच्छे से करो, इसके बहुत अच्छे से नोट्स बना लो, इसी तरह के क्वेश्चन हमारे पेपर में आने वाले हैं, बिल्कुल रेडी रहो, ठीक है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप ये पूरे क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो तो 40+ मार्क्स आपके आ ही जाएंगे। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, डोंट वरी, ये पूरे चैप्टर के हम करेंगे MCQs क्वेश्चन, और इसके साथ मैं आपको केस स्टडी भी करवाऊंगा इस चैप्टर की, ठीक है। जो CBSE ने जो केस स्टडी क्वेश्चन दिए थे वो सारे करवाऊंगा आपको, और ये सारे जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए पूरे प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे से करो, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि वैल्यू 180 तो 180 आ जाएगी, भाई हमको क्या, हमने सीख लिया, अब कुछ भी दे दो, ठीक है। चलिए सब लोग ध्यान रखिए अपना भाई, ठीक है। तो ध्यान रखिए आप अपना, बाय, टेक केयर।